मैं अभय सिंह, एएसवी फिजिकल ग्रुप भोपाल। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं सभी बच्चे जो मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2020 में चयनित हो चुके हैं। मेरिट इनकी लग चुकी है और फाइनली अब मेडिकल की तरफ ये बच्चे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ मेडिकल में प्रोसेस होता है, तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग बहुत अच्छे से इसमें जो है मेडिकली फिट होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं मेडिकल प्रोसेस की तरफ। चर्चा करने वाले हैं कैसे कुछ जांचें होती हैं, उन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले जो मुख्य जांच होती हैं वो 4 से 5 जांचें इसमें जो है मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया में मांगी जाती हैं। सबसे पहले आपका हाइट होगा। हाइट होने के बाद आपका चेस्ट, बच्चों का जो है चेस्ट वहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद नौकनी का जो है प्रॉब्लम जिसको होता है, नौकनी चेक होगा। उसके बाद फ्लैट फुट आपका चेक होगा। उसके बाद जो आई टेस्ट होता है 6x6 और 6x9 का जो है विजन वहाँ पर देखा जाता है। उसके बाद बात करूँ तो आपका बीपी जो है चेक वहाँ पर होता है। तो चलिए किस प्रकार से वहाँ पर जो है जांचें होती हैं उन सभी को देखेंगे। प्रैक्टिकली हम देखने जा रहे हैं वहाँ पर। तो चलिए चलते हैं जांचों की तरफ। सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पर हाइट स्केलर पे बच्चों की जो है हाइट होती है। तो बच्चियों की जो हाइट मांगी जाती है 155 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर हाइट मांगी जाती है। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से जो है स्केलर को वहां पर गिराया जाएगा। आपको जो है नजर सामने की तरफ रखनी होती है और सीधा खड़ा होना होता है, और जिसमें शोल्डर आपके स्ट्रेट होते हैं और पैर आपको जो है लगभग क्लोज रखते हुए अपने बॉडी को सीधा रखना होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से बच्ची खड़ी हुई है, इस प्रकार से आपको जो है पोजीशन में खड़े होना है। इस प्रकार से हाइट स्केलर का जो है यहाँ पर आपका स्केल को कस दिया जाएगा। हट जाइए। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर इनका जो हाइट आया है 158 पॉइंट कुछ जो है यहाँ पर हाइट बन रहा है। और यहाँ पर हाइट जो मांगा गया है लड़कियों का 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। मतलब कि इनका हाइट जो है यहाँ पर ये क्वालिफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो है इनका होना है वो होना है इनका फ्लैट फुट और नौकनी। तो देखेंगे नौकनी और फ्लैट फुट कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले आपको सावधान की मुद्रा में इस प्रकार से खड़े होना है। देखेंगे यहाँ पर घुटने कहीं टकरा तो नहीं रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर किसी प्रकार का जो है घुटना जुड़ नहीं रहा है और यहाँ पर काफी बढ़िया गैप जो है बच्चे का है, मतलब इसका नौकनी नहीं है। दूसरे प्रकार से देखेंगे, पंजे खोलेंगे और इस प्रकार से सीधा खड़े रहेंगे और देखेंगे क्या दोबारा इसमें नौकनी यहाँ पर हो रहा है क्या। तो देखेंगे यहाँ पर नौकनी नहीं है, गैप यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, तीसरा जो प्रोसीजर होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो तीसरा प्रोसीजर आपका जो रहने वाला है वहाँ पर आपका आई टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। तो सर यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आई टेस्ट के बारे में, बच्चों का जो 6x6 और 6x9 जो टेस्ट होता है? आजकल जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसमें 6x6 विजन टोटल मांगते हैं जी। हेड कांस्टेबल में 6x9 मांगते हैं और रेलवे भी अधिकतर यही मांग रहती है। तो विजन इसमें इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं अपन आई टेस्ट के माध्यम से अपन बता सकते हैं। जैसा कि आपने सर से समझा कि किस प्रकार से जो है विजन टेस्ट को हम समझ सकते हैं और किस प्रकार उसको सॉल्यूशन की तरफ हम देख सकते हैं। तो चलिए सर अभी बच्ची का जो है आई विजन जो है टेस्ट करने वाले हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से टेस्ट होता है यहाँ पर। इसमें कौन कौन सी लाइट क्लियर दिख रही है? अब ज्यादा क्लियर है कि अब ज्यादा क्लियर है? अभी ज्यादा क्लियर है कि अभी ज्यादा क्लियर है? अभी थोड़ा क्लियर है। जो लास्ट के अल्फाबेट है वो दिखने लगे? नहीं। क्लियर पूरा नहीं हाँ। लगे? अभी ज्यादा क्लियर है कि ये ज्यादा क्लियर है? ये ब्लर है। दिख रहा है? और ये वाली ये थोड़ी बेटर है पहले से? ये हल्की, हाँ बेटर। अभी से आपको पर बैक करके इसको इससे चेक करो, इससे बताइएगा इससे कौन सी क्लियर है? इससे तो थोड़ा क्लियर दिखता है। दिख रहा है? हाँ। वो ज़्यादा बेटर है कि ये ज़्यादा बेटर है? ये ज़्यादा बेटर। आप दोनों से देखिए। क्लियर है? हाँ क्लियर है। ये कंप्लीट हो गई आई टेस्टिंग जी। इसमें लास्ट विजन भी है। जी। जैसा कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पर सर के द्वारा जो है आई विजन टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया गया है। और काफ़ी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया के लिए, क्योंकि जब आपकी आंखें स्वस्थ होंगी तभी आप किसी देश की सेवा के लिए किसी सैनिक के रूप में तैयार खड़े होंगे, सुरक्षा के लिए आप तैनात होंगे। अगला देखेंगे किस प्रकार से बीपी वगैरह जो बच्चों का जो हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ जाता है, तो यहाँ पर बीपी भी जो है जांच होती है किस प्रकार से बीपी आपका बढ़ा हुआ है। तो उसके लिए देखते हैं कैसा क्या बीपी इनका निकलता है। सर बस जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सर के द्वारा यहाँ पर बीपी जो है बच्चे का यहाँ पर चेक
किया जा रहा है, किस प्रकार जो है बीपी यहाँ का इसका कम या ज़्यादा आता है। कई बार क्या होता है, बच्चे नर्वस होते हैं, हाइपरटेंशन की वजह से बच्चों का बीपी वहाँ लो या हाई होता है। तो आप लोग डरें ना और बहुत नॉर्मल सा वहाँ बिहेव करें। अपना नाश्ता या किसी प्रकार का खाना खा के आप वहाँ जाएं ताकि आपका बीपी नॉर्मल सा वहाँ पर आ जाए। सर से समझेंगे कैसा क्या है, बीपी दिखा देना। फिजिकल फिटनेस के लिए जो अपना नॉर्मल बीपी रहता है बच्चों के लिए, सबसे पहले तो क्या है, बिल्कुल रिलैक्स होके जाना चाहिए। माइंड में किसी भी तरह कोई टेंशन नहीं हो, स्ट्रेस नहीं हो। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चों को एकदम अचानक हार्ट बीट बढ़ जाती है, घबराहट होने लगती, बेचैनी होने लगती, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर देना है उनको। और बीपी आपका सिस्टोलिक जो वो 120 आएगा और डायस्टोलिक आएगा वो 80 आएगा। और बाकी थोड़ा सा एज के हिसाब से अप डाउन होता रहता है, बीपी का कोई इशू नहीं रहता है। तो रिलैक्स होकर आपको देना है ये, तो बीपी आपका जो है नॉर्मल आएगा। जैसे इनका आया है 124/82, ये नॉर्मल है ये। जैसे कि आपने सर से समझा, काफ़ी बढ़िया तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। इस प्रकार से आपका बीपी भी नॉर्मल आपका आया है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मेडिकल बहुत अच्छा होने वाला है और आप चयन प्रोसेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया 2020 जो है अभी मेडिकल होने वाला है और यहाँ पर बच्चों का जो हाइट मांगा गया है 168 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगा गया है। तो चलिए देखेंगे इस बच्चे की क्या कुछ हाइट आती है और वही सब प्रोसीजर इस बच्चे के साथ होने वाला है। सभी को जो है यहाँ पर हाइट होगी, आपका चेस्ट मेजरमेंट होगा, उसके बाद आपका नॉकनी, आपका फ्लैट फुट, आई टेस्ट, उसके बाद बीपी। तो ये सभी जांचें बहुत व्यवस्थित होती हैं, आपको बहुत हेल्प होती है वहाँ पर। सभी लोग सपोर्टिव स्टाफ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको वहाँ डरने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं और पूरा जो स्टाफ है वो आपकी सपोर्ट के लिए होता है। वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि आप किसी प्रकार से बाहर हो। तो चलिए चलेंगे, देखेंगे इस बच्चे की क्या कुछ हाइट आती है। जैसा कि दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर इस बच्चे की 169.5 यहाँ पर हाइट आई हुई है। इसके बाद जो है इसका चेस्ट मेजर करेंगे, क्या कुछ इसका बच्चे का चेस्ट आ रहा है। तो देखिएगा आप लोग कैसे चेस्ट मेजरमेंट होता है। मध्य प्रदेश भर्ती प्रक्रिया में जो चेस्ट मांगा गया है 81 to 86 आपका एक्सपेंड करके 5 सेंटीमीटर फुलाव में आना चाहिए और 81 नॉर्मली आपका होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कपड़ों के ऊपर से नहीं होता है एक्चुअली, लेकिन हम आपको बता दें, इसको टाइट करके हम देख लेंगे जनरली कितना आपका यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर इस बच्चे का जो है 84 यहाँ पर चेस्ट आ रहा है, फुलाइए। और फुलाने के बाद इसका जो है 90 यहाँ पर चेस्ट आ रहा है। चेस्ट एक्सपेंड भी इसका काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको चेस्ट फुलाना है और 81 से 86 तक जो है आपको फुलाने के बाद चेस्ट जो है आपका आना चाहिए। इसके बाद देखेंगे फ्लैट फुट, किस प्रकार से इसके फ्लैट फुट और नौकनी की समस्याएं जो है चेक की जाती हैं। तो सबसे पहले हम नौकनी देखेंगे। ऐसे आपको सीधा खड़ा होना है और नौकनी, जैसे घुटने के टकराने को नौकनी बोला जाता है, यहाँ पर भी यदि घुटना नहीं टकराता है तो आपका नौकनी नहीं है। पंजे खोलिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे का यहाँ पर नौकनी नहीं है, मतलब ये भर्ती प्रक्रिया की जो है प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। अगला जो प्रोसेस होने वाला है वो आई टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। तो सर यहाँ पर आई टेस्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से। टाई को पैक कर रहा हूँ, राइट आई से देखिएगा। ठीक है, क्या क्या लाइन दिख रही है? वो लास्ट लाइन जो कल्याणी नेत्राली लिखा है, बिल्कुल अभी ठीक है। इसी लगाने के बाद ठीक है, ठीक है, दोनों से ठीक है। ज़्यादा बेटर किसमें, ऐसे वैसे विजिबिलिटी ज़्यादा किसमें? सेम ही है, थोड़ा सा क्लियर है। कोई अभी ठीक है कि अभी ठीक है? थोड़ा ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़्यादा ठीक है। अब इसको मैं पैक करके देखूँ, इससे दिखेगा ये बेटर है कि ये बेटर है? ये वाला ज़्यादा बेटर है। दोनों आपसे देखिए, क्लियर है दोनों से। काम करिएगा। बच्चे वाले ठीक है, हो गया। जैसा कि आपने देखा बंटी मीना का यहाँ पर आई विज़न बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको। अभी हम चलेंगे बीपी किस प्रकार से इसका बढ़ा हुआ है या कम है। तो बीपी बहुत जेन्युइनली देखा जाए तो बहुत नॉर्मल आता है, ऐसा कोई बढ़ के या कम होके नहीं आता। वो हम खुद ही अब उसको बढ़ाते हैं या कमाते हैं। तो आपको नॉर्मली अपने आप को कूल रखने की ज़रूरत है, बहुत शांत अपने बनाने की ज़रूरत है। तो आप अपना खाना या नाश्ता करके जाएं ताकि आपका बीपी वहाँ पर नॉर्मल हो। चलिए देखते हैं। जी,
पेमेंट सर्वर वाले हो गए, इनमें पेमेंट हुई, पेमेंट फंस गया जैसे तो साथ हमारा क्लोज सर्वर पेमेंट का रहेगा हमारा बीपी जो है अपना नॉर्मल 120/80 होना चाहिए। सिस्टोलिक जो होता है वो 120 होता है, डायस्टोलिक होता है 80/80। नेट बैंकिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं SBI और ये बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी है इनमें आपको नेट बैंकिंग के लिए 500 और जनरली एज 18 से 25 तक जो होता है वो नॉर्मली आता है 120/80 आता है। और बाकी कंडीशन के ऊपर रहता है, जैसे बेचैनी हो रही, घबराहट हो रही है तो उसमें थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है बीपी। मशीन है अगर पॉज का आप यूज कर रहे हो पॉज करके तो हमारे जो भी करेंगे जो भी आपका चार्ज देगा उससे कम इंटरेस्ट है और बीपी का कोई इशू नहीं रहता है। अगर आपको न्यू मार्केट एक्चुअली क्या है सेल्स टीम से तो मेरे अंदर और बीपी भी किसी किसी का क्या तासीर अलग अलग रहती है, किसी का लो रहता है, किसी का हाई रहता है, लेकिन जनरली जो है वो नॉर्मली आता है। मेरी मैपिंग जो है हमको आपका न्यू मार्केट हो गया, लालघाटी, अमीजा रोड, सभी ब्रांच इनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, 130/81 आ रहा है। थोड़ा सा बढ़ा हुआ है लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है इतना। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा, यहाँ पर सारी जो मेडिकल प्रोसेस हैं हमारे द्वारा यहाँ पर आपको जानकारी दी गई। आप सभी जो चयनित विद्यार्थी हैं मेरिट में जिनका नाम आया है और जिनका मेडिकल के लिए नाम आया है, आज जैसे कि लिस्ट भी अलॉट हो चुकी है, कहाँ कहाँ किसको जो है जो आपका ज़िला अलॉट हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आप जल्दी ही मेडिकल क्लियर करके मध्य प्रदेश जो है सरकार को सेवाएं दें, ऐसी मेरी वेल विशेष है। ASP परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व बधाई। जय हिंद।